हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के आपके और मेरे ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके आज के लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज हम जो बात करने वाले हैं मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, जिसको राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, ये क्लास 10 के लिए है। बिहार बोर्ड के स्पेशल बच्चों के लिए है ये ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लिया गया है, और फिर कुछ न्यू क्वेश्चन को लिया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, पूरे वीवीआई क्वेश्चंस को। टोटल हमारे पास देख लीजिए 47 क्वेश्चन आज है, यानी 50 के आसपास हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, है ना। हम लोग का पहला लेसन जो है उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला जो लेसन है हम लोग का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं, इसकी बात क्वेश्चन करते हैं शुरू। देर न करते हुए वीडियो को चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे रिटर्न। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। देखिए 2025 का प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है भारत, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से सही जवाब क्या होगा, आगे इस क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो संघीय सरकार प्रणाली जो है वो अभी चाइना में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चला जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, ये 2025 है। कृषि को, पुलिस को, सिंचाई को, इनमें से सभी को। 2 नंबर प्रश्न है, और ये इनमें से सभी इसका जवाब आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पुलिस, कृषि और सिंचाई ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, ये स्क्रीन पे आपके 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है, जो उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, इसको बंटवारा कौन करता है, डिसाइड कौन करता है। भारत सरकार करता है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, भारत सरकार करता है, या भारत का संविधान करता है, या चुनाव आयोग करता है, या राष्ट्रपति करता है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा। देखिए भारत सरकार को का ऐसा कोई मतलब नहीं है, भारत का संविधान भी चुनाव आवंटन नहीं करा, राष्ट्रपति भी ये काम नहीं करेंगे। जिसके जिम्मे चुनाव आयोग होता है, जिसको चुनाव दे दिया जाता है वो आयोग को, वही राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अगला प्रश्न 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। आज के समय में अगर बात करें तो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। क्या राजतंत्र शासन है, या सैनिक शासन है, या अधिनायकवाद है, या लोकतंत्र है। सबको पता है कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर, बेस्ट अभी का शासन है। अगला प्रश्न आपके पास 5 नंबर है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, या भारत। मतलब कहाँ पे लोकतांत्रिक शासन जब देश आज़ाद होता है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ये चीज़ है ना। ये हो गया आपका सही आंसर भारत। कौन आंसर हो जाएगा, भारत। क्योंकि आपको पता है कि भारत आज तक आज़ाद हुआ है, और जो आज़ाद होने के बाद ये हमेशा यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही चल रही है, ठीक है। बाकी जितना देश है कभी लोकतंत्र हुआ है, फिर पलट जाता है, फिर सैनिक शासन आ जाता है, लेकिन भारत में अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात किसने कहा था कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, या राजेंद्र प्रसाद। आप इसको देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 का जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, 6 का बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है। समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का अधिकार। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। 40 नंबर प्रश्न जो है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ये समानता का अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपके पास 8 नंबर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। और ये वीवीआई क्वेश्चन भी है, और ये 2023-22 में पूछा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री करता है, या मुख्यमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है,
या उपराष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति के हक में यह हाथ नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के पास होता है राज्यपाल की नियुक्ति करना। यानी 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? 9 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ये बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है और 13, 15, 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, जो संघ सरकार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या जो 10 है, इसकी जवाब की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर जो आपके पास प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा? धर्म। क्योंकि जो भी सांप्रदायिक दंगे की बात किया जाए, सांप्रदायिक राजनीति की बात किया जाए, तो वो धर्म पे आधारित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1967 में भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ण का, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा स्वर्ण जाति का वर्चस्व रहा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। फास्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे और प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? भारत में समाज सुधार आंदोलन में किसका योगदान है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें से सभी? समाज सुधार में अगर हम लोग बात किया करें तो ये लगभग सारे लोगों ने अपना भूमिका निभाया था, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां है? सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां है? जाति, धर्म, लिंग, या उपयुक्त में सभी? सामाजिक विभाजन निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां है? क्या जाति का विभाजन, धर्म का विभाजन, लिंग का विभाजन, या सभी है? तो 13 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित अभिव्यक्तियां जो है वो स्पेशलिस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो 13 नंबर का जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि समाज में ये सबका लेकर विभाजन चल रहा है। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौना अनुच्छेद में है ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21, किसमें आपको स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 15 है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया, यानी रोक लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में, या अनुच्छेद 27 में? 15 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 15 याद रखिएगा, 15 का 15। ठीक है, इसमें धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। 16 नंबर प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था के व्यवस्थित जो होगा वो ये ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 17 नंबर पे चलते हैं, क्या होता है। प्रश्न संख्या आपके पास स्क्रीन पे 17 नंबर आ चुका है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? भारत को, बेल्जियम को, स्लोवाकिया को, या श्रीलंका को? 17 नंबर आपके पास प्रश्न है, तो यूगोस्लाविया को ये सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। स्लोवाकिया भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में महिलाओं को व्यक्ति मताधिकार कब मिला? महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था वो कब मिला? 1926 में, या 1927 में, या 1928 में, या 1930 में? प्रश्न संख्या 18 है, 1928 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। प्रश्न संख्या 19 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं जस्ट। 19 से निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है,
यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है। कौन सा कथन सही है बताना है। यहाँ भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, बिल्कुल नहीं। क्या भारत में धर्म की प्रधानता है? नहीं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, 19 नंबर आपके पास है। सही बात यही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं, यानी 20 नंबर प्रश्न। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है क्या? जाति, भाषा, मानवता, धर्म। कौन सा आधार नहीं है? 20 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जाति के आधार पर समाज में विभाजन हुआ है, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ है, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, मानवता के आधार पर विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न है हम लोग के पास। नस्ल का आधार है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जीवशास्त्र। नस्ल का आधार है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जीवशास्त्र। क्या होगा? प्रश्न संख्या 21 का जवाब नस्ल का आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जीवशास्त्र, क्योंकि जहाँ नस्ल की बात की जा रही है वहाँ धर्म, आर्थिक और सामाजिक का कोई मतलब नहीं है। नस्ल का मतलब कि जो जेनेटिकली रूप से जो होता है उसकी बात किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 पे हम लोग देखेंगे, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष होगा, या सांप्रदायिक होगा, या जातिवाद होगा, या आदर्शवादी होगा? धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। जब वो धर्म को मुख्य आधार मानता है तो वह कहलाएगा सांप्रदायिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज व्यवस्था में? 23 नंबर का जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण है। इनका मतलब जब भी जिस सीट पे चुनाव होगा उतना पे महिला को ही रखा जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आरक्षित सीट। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। प्रश्न हम लोग के पास अब है 24 नंबर, यानी 24 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं। प्रश्न है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? सांप्रदायिक दंगा था, या जातिवाद था, या क्षेत्रवाद था, या धार्मिक था? तो 24 नंबर का जवाब होगा क्षेत्रवाद, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिहार नाम का जो राज्य है ये एक क्षेत्र, एक राज्य होने के नाते ये लगभग पूरे देश में बिहारियों पर अत्याचार होता है कि ये बिहारी है, ये बिहारी है कह कर के। ठीक है, तो क्षेत्रवाद मामला हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश? 25 नंबर क्वेश्चन है, दलित और महादलित का एक नया पहचान कौन है? 25 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब बना? 1970 में, 1971 में, 1972 में, या 1975 में? बांग्लादेश का उदय कब होता है उसको बताना है। तो इसी टाइम इंदिरा गांधी की सरकार रहेगा, यानी 1971 में बांग्लादेश का उदय होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है किसके लिए भाई? लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। बात सही है, उपयुक्त सभी होगा। लोगों का है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ, और लोगों के लिए ये शासन व्यवस्था है। 28 नंबर प्रश्न आपके पास है, 28 नंबर, भारत में किस तरह लोकतांत्रिक है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 28 का सही जवाब बताइए क्या होगा? भारत में किस तरह का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? तो कुछ मामलों में देखा जाता है तो यह क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात भी कही जाती है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब व्यवस्था है, कोई डायरेक्ट यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं है, है ना, अप्रत्यक्ष। बट बहुत जगह पे बहुत अगर आंतरिक मामलों में देखा जाता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों देखने को मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था
सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? वापस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। ये 11, 13 और 16 में पूछा हुआ है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। 30 नंबर का जवाब क्या होने वाला है? 30 नंबर जवाब, अभी आप लोग जस्ट इस प्रश्न का जवाब दिए थे, पंचायती राज व्यवस्था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न आपके पास है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 31 नंबर जो आपके पास क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001? 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 15 नवंबर 2000। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जरूर आप देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? 18 में प्रश्न पूछा हुआ है, क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे धर्मों को महत्व दिया जाता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, बी नंबर हो गया। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये हो गया। या डी नंबर ऑप्शन है, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 32 नंबर आपके पास प्रश्न है। और सांप्रदायिक का हमने एक बात बोला था कि सांप्रदायिक हमेशा धर्म से रिलेटेड होता है, तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ठीक है। ये चूंकि सांप्रदायिक चीजों में मतलब माना जाता है, ठीक है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतांत्रिक रंगभेद की विरोधी नहीं थे? ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ और जॉन कॉलेस या जेड गुडी? तो जेड गुडी जो थे ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। 34 नंबर प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म का एक राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों का कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, और किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों की बराबरी का अधिकार देता है। संविधान में कौन सा कथन हमको सही है, इसको पकड़ना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल गलत। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन हमको चूंकि सही पकड़ना है? क्या यह धर्म के आधार पर भेदभाव का बात करता है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बात सही है, धर्म के आधार पर हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मनाही का मतलब कर रहा है कि मना कर रहा है कि भाई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, तब तक अभी अगला ऑप्शन देखते हैं। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत बात है। किसी भी धर्म को स्पेशल धर्म नहीं बताता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये बात कुछ हद तक सही है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, भारतीय संविधान देता है। लेकिन हम लोग चूंकि ऑप्शन के अनुसार चलेंगे कि सबसे प्रबल ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। अगला है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में, है ना, सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता था, ये भी बात सही है। चूंकि हमको लग रहा है कि सी, डी और ए, ये तीन बात सही है, तो ये जो बी नंबर जो ऑप्शन है वह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये गलत है। तो अगर इस प्रश्न में अगर यहाँ पे होता नहीं, है ना, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन मिस्टेक हो, तो नहीं वाला बात है, तब इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ए, सी, डी लगभग ये भारतीय संविधान देता है ना, केवल यही नहीं देता है। तो यहाँ पे सही के जगह पे नहीं रहता, ये जवाब सही होता। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? 2022 का प्रश्न पूछा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एन क्रूमा, जनरल पिनोशे, नेशनल मंडेला, अब्राहम लिंकन? 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेशनल मंडेला जो थे ये अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। 36 नंबर प्रश्न आपके पास है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1948, 1949 या 1950?
ये भी 2022 का प्रश्न पूछा हुआ है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1948 में। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या 25 वर्ष है। तो भारत में आपको पता होगा कि वोट देने का जो न्यूनतम आयु है वो कौन है, 18 वर्ष है, यानी 37 का आपका जवाब हो जाएगा बी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। 38 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, भारत में कौन शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। तो भारत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे राजशाही है नहीं, यहाँ पे तानाशाही है नहीं, अब बच गया अध्यक्षीय और संसदीय। आप इन दोनों ऑप्शनों में से आसानी से चुन सकते हैं कि भारत में कौन सा व्यवस्था है। तो आपको पता है कि कोई अध्यक्षता का बात नहीं होता, यहाँ संसद चलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 नंबर को देख लिया जाए। 39 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न का जवाब आप बताइए क्या होगा। तो इसका चुनाव जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। वित्तीय राजधानी सिंपल प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या पटना। तो 40 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे 41 देख लीजिए, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है। स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की मतदान का अधिकार न मिलना। तो जब भी लैंगिक विभाजन की जब बात हम करते हैं तो मीनिंग क्या होता है, स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, तो भाई ये होता ही होता है, तो ये विभाजन तो नहीं हुआ है ना, तो ये मामला इसके लिए नहीं होगा। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये तो कोई विभाजन नहीं हुआ है ना, अनुपात निकालना सोशल में चाहिए करना। माने सामाजिक में लैंगिक विभाजन का बात अगर कर रहे हैं तो हम क्या समझना चाहते हैं, तो एक्चुअल में समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को जो भूमिका दिया गया है वो असमान भूमिका दिया गया है। तो जो ये असमान भूमिका है यही है हमारा लैंगिक विभाजन। हम लोग समाज में लैंगिक विभाजन का मतलब ये समझते हैं, है ना, कि स्त्रियों का ये काम करना है, पुरुषों को ये काम करना है, स्त्री पुरुषों को काम को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 की तरफ हम बढ़ेंगे। 42 नंबर हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है। ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है, 13, 15, 18 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है ये कथन किसका है, अरस्तु का है या अब्राहम लिंकन का है या रूसो का है या महात्मा गांधी का है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कौन समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची जो है उसमें शामिल कौन है, बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या शिक्षा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया, 2023 का प्रश्न है। फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषी समुदाय। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो 45 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42, है ना। स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो 45 का जवाब होगा सी। अगला प्रश्न आपके पास है 46, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। देखिए 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 46 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन। सही बात है, राजनीतिक दल का जो नींव पड़ा सबसे पहले ब्रिटेन से स्टार्टअप होगा।
47 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रवादियों के बीच का समझौता कब हुआ, है ना? यानी 1992, 1995, 1998 या 1999। ये 47 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1998 में राष्ट्रवादियों और यूके की सरकार के बीच का समझौता हुआ था। चलिए, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, लगभग हम लोग इसमें 47 क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट किए हैं, है ना? तो पहला लेसन से आप इतना ऑब्जेक्टिव को अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए आप ज़रूर इस पूरी वीडियोस को अच्छा से देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बढ़िया से याद हो जाए। और अदर भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं तो लगातार ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास ये शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका दोस्त का भी पढ़ाई अच्छा से हो पाए और रिजल्ट सबका बेहतर हो। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।